इस सर्किट कुछ लोग जेब में फटाका भर के रखते हैं, पटाखा जलाने के लिए चले जाते हैं। गलती से अगर उस जेब में ही आग लगी तो क्या होगा जानता है? देख जरा। हाँ भाई, ये तो बहुत खतरनाक है भाई। एक बात और है सर्किट, एक बार में एक ही पटाखा जलाने का, एक साथ पटाखा जलाने से कई बार पटाखे छिटक करके दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं, जिससे बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ भाई भाई, कुछ लोग कितना मिस्टेक करता है, पटाखे को खोल के उसमें से मसाला निकाल लेता है और फिर उसमें एक साथ आग लगा देता है, जिससे भाई कई बार एक्सीडेंट भी हो जाता है। हाँ सर्किट, ऐसा कोई करता दिखे तो उसको तुरंत मना करने का, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए सर्किट। हाँ भाई, हाँ भाई, कई लड़का लोग और एक प्रॉब्लम करता है, पटाखा को दूसरे तरीके से चलाने के लिए एक्सपेरिमेंट करता है, साइंटिस्ट का माफिक, जिसके कारण भी एक्सीडेंट हो जाता है भाई। हाँ सर्किट, ऐसा करता कोई दिखे ना तो उसको तुरंत मना करने का। हाँ भाई, हाँ सर्किट, कई बार क्या होता है कि पटाखा छिटक करके आंख में लग जाता है, बच्चे लोग अंधा हो जाता है, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। ऐसे बचने के लिए चश्मा लगाना मांगता भाई, लेकिन रात में अगर चश्मा लगा देगा तो दिखेगा किधर? अरे सर्किट, बिना कलर का चश्मा आता है, बिल्कुल पानी का माफिक, कोई कलर नहीं होता उसमें, रात में भी बराबर दिखता। हाँ फिर तो ठीक है भाई। भाई कई लोग गंदे हाथ से ही आंख को मल देता है, साफ कर देता है, जिससे आंख में जलन हो जाता है भाई, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। हाँ सर्किट, हाथ में पटाखा का बारूद लगे रहता है, उससे अगर आंखों को मल दिया जाए तो वो बारूद आंख में लग जाता है, इससे बहुत जलन होता है, कई बार तो आंखों को डैमेज भी कर देता है। हाँ भाई, ये तो बिल्कुल गलत है भाई। इस प्रकार का एक्सीडेंट होने पर लोगों की मदद करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? देख रहे सर्किट, सबसे पहले तो फर्स्ट एड बॉक्स तैयार होना मांगता, और एक पानी से भरी बाल्टी होना मांगता, एक रेत से भरी बाल्टी भी होना मांगता। भाई इनका क्या करेगा? देख रहे सर्किट, जब अगर कभी हाथ जल जाता है तो पानी से भरी बाल्टी में डाल देने का, जिससे कि ठंडक मिलेगा और जलन ज़्यादा नहीं होगा। और कई बार आग लग जाता है तो उसमें भी पानी से भरी बाल्टी का इस्तेमाल करके आग को बुझा सकता है। हाँ भाई, ये रेत क्यों? अरे सर्किट, ये रेत से आग बहुत जल्दी बुझता है, किसी भी आग में रेत डाल देने से वो तुरंत बुझ जाएगा। हाँ भाई, ये तो बड़े काम का है। और हाँ भाई, अगर डॉक्टर को बुलाना पड़ा तो? हाँ सर्किट, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है एम्बुलेंस को बुलाना पड़ जाता है और फायर ब्रिगेड को ही बुलाने की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसी स्थिति आने पर तैयार रहने के लिए हमारे मोबाइल में एम्बुलेंस का नंबर होना मांगता और फायर ब्रिगेड का भी नंबर होना मांगता। भाई मुझे तो याद है भाई, 108 बुलाता हूँ तो एम्बुलेंस आ जाता है भाई, और 101 बुलाता हूँ तो फायर ब्रिगेड आ जाता है भाई। हाँ सर्किट, ये नंबर सबको पता होना चाहिए, 108 और 101। भाई कितना दूरी से पटाखा जलाना चाहिए? देख सर्किट, कम से कम एक हाथ की दूरी तो जरूर होनी चाहिए, पर ये कैसे एक हाथ की दूरी? सबका हाथ तो अलग अलग होता है भाई, छोटा बड़ा। देख सर्किट, अगर हाथ छोटा है, बच्चे हैं, तो उनको एक डंडा दे देने का, डंडे के सामने अगरबत्ती फुलझड़ी बांध करके फिर वो दूरी हो जाएगा, उससे पटाखे जला सकते हैं। हाँ भाई। भाई ये घर में आग कैसे लग जाता है? अरे सर्किट, कुछ लोग को कितना मना करो, घर के अंदर ही पटाखे जलाते हैं, और अगर पटाखा जलाएगा तो आग तो निकलेगा, और अगर वो कहीं जलने वाली चीज पे चला गया, जैसे दूसरे पटाखों पे या सोफा सेट या पर्दे पे अगर आग चला गया तो आग लग जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी घर के अंदर पटाखे बिल्कुल नहीं चलाने का। भाई कई लोग के कपड़ा में भी आग लग जाता है, फिर क्या करने का? देख सर्किट, एक तो पानी का यूज कर सकता है, और एक ब्लैंकेट भी तैयार होना चाहिए। जब भी किसी के कपड़ों में आग लगे तो उस आग को तुरंत कंट्रोल करने के लिए उसको अगर ब्लैंकेट उड़ा दिया जाए तो तुरंत आग कंट्रोल में आ जाता है। हाँ भाई, ये तो बड़े काम का है, मैं जाके अभी ब्लैंकेट लेके आता है। और हाँ रे सर्किट, एक गीला तौलिया भी ले आना, अगर कहीं हाथ वाथ जल गया तो गीला तौलिया उस पर लपेट देने से जलन बहुत कम महसूस होता है और बड़ा राहत मिल जाता है। हाँ भाई, गीला तौलिया भी लेके आता हूँ। और हाँ सर्किट, एक फायर एक्सटिंग्विशर भी ले आना, छोटा फायर एक्सटिंग्विशर हमेशा पास में रहना चाहिए, ताकि कभी भी आग लगे तो दूसरे तरीके से अगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर देना चाहिए, तब तो आग बुझे ही जाता है। और भाई घर में एकदम छोटा छोटा बच्चा लोग होता है, उसको कैसे बचाएं भाई? अरे सर्किट, सबसे पहले तो छोटे बच्चे की पहुंच से पटाखों को बिल्कुल दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये छोटे बच्चे सीधे मुंह में सामान डाल लेते हैं। अगर उन्हें पटाखा डाल करके उसको चबा लिया या चूस लिया तो पेट में दर्द हो जाएगा, बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, इसलिए बिल्कुल उनको पटाखों से दूर रखना मांगता है। भाई पिछली दिवाली में पांडु ने हाथ में पकड़ के पटाखा जलाया था, उसका हाथ घायल हो गया था भाई। हाँ सर्किट, कभी भी पटाखे को हाथ में पकड़ करके नहीं जलाना चाहिए, अपना दिमाग इस्तेमाल करने का, हाथ नहीं। भाई
आपने बताया था कि करंट भी लग जाता है, तो दिवाली में करंट कैसे लगता है भाई? अरे सर्किट, कई लोग क्या करता है, वो झालर विलर टांगने के लिए लोखंड का रॉड भी इस्तेमाल कर लेता है, और अगर ज्वाइंट में अगर लीक रहा और वो अगर लोहे के खंभे में आ गया और किसी ने उस लोहे को टच कर लिया तो उसको भी करंट मार देता है। घर घर में झालर लगता है तो करंट के खतरे भी बढ़ जाते हैं। इसलिए जहाँ भी झालर टांगना हो और अलग से कुछ पोल लगाना हो तो लकड़ी का पोल लगाना मांगता, लोहे का नहीं। हाँ भाई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।